हाय, मेरा नाम राहुल है। तो चलिए बात करते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। व्हाट इज़ डब्ल्यूबीसी एंड कितने टाइप होते हैं इसके फंक्शन के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना वक्त गुजारे। सो स्टार्ट। डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स, जिसका साइंटिफिक नेम होता है ल्यूकोसाइट्स। ल्यूको मीन्स वाइट और साइट्स मीन्स सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स इसलिए बोला जाता है इन्हें क्योंकि ये कलरलेस होता है, इनका कोई कलर नहीं होता। यह हमारे इम्यून सिस्टम का काफ़ी अहम हिस्सा है, अहम पार्ट है, जो हमें किसी भी होने वाले इन्फेक्शन से बचाता है और उस इन्फेक्शन को डिस्ट्रॉय करता है। डब्ल्यूबीसी सबसे बड़े ब्लड सेल्स होते हैं, पर टोटल ब्लड वॉल्यूम का सिर्फ 1% ही होता है ये। साथ ही साथ इसके साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियाई भी और कुछ ग्रैन्युल्स भी पाए जाते हैं। डब्ल्यूबीसी जनरली दो टाइप के होते हैं, ग्रैनुलोसाइट और ग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट्स मीन्स इनके साइटोप्लाज्म में जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उन्हें ग्रैनुल्स कहा जाता है। अग्रैनुलोसाइट्स नाम से पता चल रहा है एब्सेंस ऑफ ग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स के 3 टाइप होते हैं, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। अग्रैनुलोसाइट्स के 2 टाइप होते हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। और अगर बात की जाए इनके फंक्शन की तो इन सब के अपने अलग अलग फंक्शंस होते हैं। जैसे कि न्यूट्रोफिल पर्पल कलर का होता है क्योंकि एसिडोफिलिक और बेसोफिलिक दोनों डाई कंटेन करता है। ये टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट के 50 से 70% होते हैं। मल्टीलोब न्यूक्लियस होता है और स्मोस कैंसर भी कहा जाता है इन्हें। फर्स्ट रिस्पॉन्सर होता है एंड अगेंस्ट एनी इन्फेक्शन। जब भी बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स या कोई भी इन्फेक्शन एंटर करता है तो सबसे पहले न्यूट्रोफिल रिस्पॉन्स करते हैं। इनका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है फैगोसाइटाइज करना, मतलब कि जब भी कोई बॉडी में फॉरेन पार्टिकल एंटर करते हैं ये उसे खा जाते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो है इओसिनोफिल। इओसिनोफिल 1 से 6% होता है टोटल डब्ल्यूबीसी का। लेस एक्टिव होते हैं देन न्यूट्रोफिल बट कैपेबल होते हैं फैगोसाइटोसिस करने के लिए। जो स्पेशल रोल है इसका वो है किसी भी पैरासाइट को या सच एज वॉर्म या एलर्जी रिएक्शन को एलिमिनेट करना बॉडी से। मतलब कि जब भी बॉडी में कोई भी पैरासाइट या एलर्जी रिएक्शन रिस्पॉन्स करता है तो वहाँ ये उसे एलिमिनेट कर देते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो है बेसोफिल। बेसोफिल 0 से 2% होते हैं। 3 लोब न्यूक्लियस होता है और इसका कलर जो है वो पर्पल होता है क्योंकि बेसिक डाई कंटेन करता है। बेसोफिल रिलीज बाय एन एलर्जन, जो कि एक एंटीजन है जो एलर्जी कोज करता है, और ये हिपैरिन प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हिपैरिन एक एंटीकोगुलेंट होता है। ये हिस्टामिन भी प्रोड्यूस करते हैं। हिस्टामिन इज इन्फ्लेमेटरी एजेंट। इसका जो इम्पोर्टेंट रोल होता है, जो मेन रोल होता है वो हीलिंग प्रोसेस में होता है। चलिए अब बात करते हैं अग्रैनुलोसाइट की। अग्रैनुलोसाइट 2 पार्ट में डिवाइड है, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। अगर बात की जाए मोनोसाइट्स की तो ये 2 से 8% होते हैं, लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी होते हैं और एक्टिवली मोटाइल होते हैं। जो इनका मेन रोल होता है वो होता है फैगोसाइटोसिस करना। दे डेवलप इनटू मैक्रोफेजेस एंड क्लीन डेड सेल्स। ये मैक्रोफेजेस में डेवलप हो जाने के बाद सभी डेड सेल्स को क्लीन कर देते हैं फैगोसाइटोसिस के द्वारा। जब ये ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं तो इन्हें मोनोसाइट्स कहा जाता है, और किसी ऑर्गन या टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं तो इन्हें मैक्रोफेजेस भी कहा जाता है। अगर ये सेंट्रल नर्वस में प्रेजेंट होते हैं तो इन्हें माइक्रोग्लियल सेल्स भी कहा जाता है। जब भी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल्स एंटर करता है तो ये उसे जिंदा निकल जाता है, खा जाते हैं, इनकल्फ कर जाते हैं। अगर बात की जाए लिम्फोसाइट्स की तो ये 20 से 40% होते हैं। मोनोसाइट्स से काफ़ी छोटे होते हैं पर इनका न्यूक्लियस काफ़ी बड़ा होता है। लिम्फोसाइट्स के भी 2 टाइप होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स। टी मीन्स थाइमस। थाइमस इसलिए क्योंकि थाइमस में मैच्योर होते हैं, और बी मीन्स बुर्सा ऑफ फैब्रिकस। बी लिम्फोसाइट भी अगर बात करें बी लिम्फोसाइट्स की तो ये भी 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल। प्लाज्मा सेल वो होते हैं जो एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं, और मेमोरी सेल्स वो होते हैं जो ये याद रखते हैं कि ये फॉरेन पार्टिकल्स पहले कब बॉडी में एंटर हुआ था। अगर प्लाज्मा सेल की बात करें तो 5 तरह की एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं ये, IgD, IgG, IgA, IgM और IgE। इसको याद करने का सिंपल सा फंड है, डी गेम। डी गेम मीन्स IgD, IgG, IgA, IgM, IgE। चलिए बात करते हैं टी लिम्फोसाइट्स के बारे में। टी लिम्फोसाइट्स जनरली 4 टाइप के होते हैं।
पहला नेचुरल किलर सेल्स। नेचुरल किलर सेल्स को साइटोक्सिक सेल भी कहा जाता है क्योंकि ये फॉरेन पार्टिकल्स पर अटैक करते हैं। मीन्स जब भी हमारी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल्स या पैथोजन एंटर होता है तो ये उसे मार डालते हैं, ये एक तरह से मार डालने का काम करते हैं, इसलिए इन्हें नेचुरल किलर सेल्स बोला जाता है। और ये सेल इमीडिएट इम्यूनिटी भी रिस्पॉन्स करते हैं। सेकंड नंबर पे आता है हेल्पर सेल्स। हेल्पर सेल्स इम्यूनिटी को रेगुलेट करते हैं, सिग्नल भेजते हैं और लिम्फोकाइंस सीक्रेट करते हैं। लिम्फोकाइंस मीन्स लिम्फो मीन्स लिम्फोसाइट्स, काइंस मीन्स मूव कराना। जब भी हमारी बॉडी में बाहर से कोई पैथोजेंस या फॉरेन सेल्स एंटर होता है तो ये पहले किलर सेल्स के पास जाते हैं कि भाई हमारी बॉडी में कोई फॉरेन सेल्स एंटर हो चुका है तो उसे जाकर मार डाल। फिर ये मदद मांगने बी सेल के पास जाते हैं कि हमारी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल्स एंटर हो चुका है तो भी जाकर उस पर एंटीबॉडी बना। फिर उसके बाद आते हैं सुप्रेसर सेल तीसरे नंबर पे। सुप्रेसर सेल में फंक्शन को सुप्रेस करना। एस सेल बहुत गुस्से वाले होते हैं तो ये जब भी हमारी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल्स एंटर हुआ तो ये एस सेल और बी सेल को जनरली रोकने का काम करते हैं ताकि खुद के सेल्स पर कोई हार्म ना पहुँचे, मीन्स प्रिवेंट अटैक ऑन सेल्फ सेल। फिर लास्ट में आता है मेमोरी सेल्स। मेमोरी सेल्स नाम से ही पता चल रहा है कि जब भी हमारी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल्स या पैथोजन बाहर से एंटर करता है तो ये उसकी एक मेमोरी बना लेते हैं कि बाद में जब भी सेम पार्टिकल्स हमारी बॉडी में एंटर करे तो ये हमेशा सारे सेल्स उस पर अटैक करने के लिए रेडी रहे। वीडियो में अगर कुछ समझ आया हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना।